हेलो बच्चों, वेलकम टू विक्टमाइन चैनल। सो आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 10। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज सेशन। सो द गिवन क्वेश्चन हियर इज a thief runs with a uniform speed of 100 meter per minute. After 1 minute, a policeman runs after the thief to catch him. He goes with a speed of 100 meter per minute in the first minute and increases his speed by 10 meter per minute every succeeding minute. After how many minutes the policeman will catch the thief? Okay, तो ये क्वेश्चन को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तब करना क्या है, प्लीज ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, लेट पुलिसमैन टेक्स n मिनट्स टू कैच द थीफ। अब अगर पुलिसमैन n मिनट्स ले रहा है, इसका मतलब थीफ जो है उसने कितना टाइम रनिंग किया होगा, दैट विल बी n+1। यस और नो, बिकॉज यहां क्या दिया है, आफ्टर 1 मिनट अ पुलिसमैन स्टार्ट्स रनिंग बिहाइंड द थीफ। यस और नो, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर पुलिसमैन n मिनट्स ले रहा है टू कैच द थीफ, तो थीफ ने कितना रनिंग किया होगा, कितने मिनट्स की रनिंग की होगी, n+1 ना। यस और नो, बिकॉज वो 1 मिनट पहले ही निकल चुका था, आया ना। ओके, तो यहां पर so let the policeman takes n minutes to catch the thief, so therefore the thief has ran n+1 minutes before being caught. yes or no? ओके, तो उसने कितना रनिंग किया है, n+1 मिनट्स। इज इट क्लियर? अब फॉर एग्जांपल अगर पुलिसमैन जब स्टार्ट किया रनिंग करना, तो उधर से कितने मिनट्स के बाद, सपोज उसने 10 मिनट्स के बाद वो थीफ को पकड़ा, इसका मतलब थीफ ने जो है वो 11 मिनट्स रनिंग किया होगा, बिकॉज वो 10 मिनट्स तो पुलिसमैन का और 1 मिनट पहले ही वो निकल चुका था। यस और नो, तो 10+1 दैट इज 11 मिनट्स होगा। तो यहां पर वो एक एग्जांपल है। तो उसी तरह से यहां अगर n मिनट्स ले रहा है पुलिसमैन टू कैच द थीफ, इसका मतलब द थीफ हैज रन n+1 मिनट्स बिफोर बीइंग कॉट। अब अगर वो n+1 मिनट्स उसने रनिंग किया, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो therefore distance covered by thief before being caught will be nothing but speed into time। तो distance is what, speed into time। yes, ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, जब यूनिफॉर्म स्पीड होगा, और यहां पर उसका स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म बोला है, वो 100 मीटर पर मिनट से ही भागेगा। उसकी स्पीड ना तो कम हो रही है ना तो ज्यादा हो रही है, इसका मतलब उसका स्पीड यूनिफॉर्म है। तो जब यूनिफॉर्म स्पीड होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है उसका, 100, और कितने टाइम तक वो रनिंग कर रहा है, n+1। यस और नो, n+1। ओके, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना मीटर्स वो डिस्टेंस उसने कवर किया बिफोर बीइंग कॉट। अब ये जो डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस किसको कवर करना है, पुलिसमैन को कवर करना है। इज इट क्लियर? ओके, अब देखो पुलिसमैन का क्या है कि ही गोज विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट इन द फर्स्ट मिनट। तो मतलब यहां पर हम लिखेंगे स्पीड ऑफ पुलिसमैन इन फर्स्ट मिनट में उसकी स्पीड कितनी होगी पुलिसमैन की, दैट विल बी 100 मीटर पर मिनट। yes or no? And same way speed of policeman in second minute जो है उस टाइम पर उनकी स्पीड कितनी है, 110 मीटर पर मिनट, आया ना। एंड स्पीड ऑफ द पुलिसमैन इन द थर्ड मिनट कितना हो जाएगा, दैट विल बी 120 मीटर पर मिनट, एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? तो उनकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, 10 मीटर पर मिनट से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऑब्वियस है। अब अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा है, तो अब अगर मैं यहां पर कंसीडर करूं, स्पीड जो है वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है, 100, फिर 110, फिर 120, देन 130, 140 एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सिचुएशन बनेगा वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। यस और नो, इट विल बी एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर स्पीड ये है, तो अब मैं अगर बोलूं व्हाट इज द डिस्टेंस, नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय policeman in succeeding minutes will be equals to distance covered by in succeeding minutes। क्या होगा, पहले कितना होगा, देखो
पहले मिनट में उसकी स्पीड कितनी है, पुलिस की स्पीड कितनी है, 100 मीटर पर मिनट, मतलब वो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, 100। फिर नेक्स्ट जो मिनट होगा उसमें 110 मीटर कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट में 120 मीटर कवर करेंगे, हाँ या ना, समझ में आ रही है। तो डिस्टेंस क्या होगा, देखो एक मिनट में वो 100 मीटर कवर करेंगे, फिर दूसरे जो मिनट होगा उसमें 110 कवर करेंगे, फिर तीसरे में 120 करेंगे। ये थीफ जो है वो एवरी मिनट में 100 मीटर ही ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा, 100 मीटर, फिर 100 मीटर, फिर 100 मीटर। बट पुलिस के केस में अलग है, पहले 100, फिर नेक्स्ट मिनट में 110, फिर नेक्स्ट मिनट में 120, तो उतना। तो इसका मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिसमैन इन सक्सीडिंग मिनट्स आर नथिंग बट 100, फिर कितना होगा 110, फिर 120, देन 130, देन 140 एंड सो ऑन। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो यहां पर ये केस में कैसा था, यहां पर डिस्टेंस निकालना इजी था थीफ के केस में, क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है। तो जब यूनिफॉर्म स्पीड होगा तो स्पीड इंटू टाइम, तो टाइम हमने n कर से, तो यहाँ n+1 होगा, तो 100 इंटू n+1। लेकिन यहां पर जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है, तो डिस्टेंस तो मुझे डायरेक्टली मिलेगा नहीं। पहले में 100 है, फिर 110 उन्होंने कवर किया, फिर 120, 130, 140। अब थीफ के केस में क्या होगा, 100, 100, 100, 100। अगर सपोज उसने 10 मिनट ट्रेवल किया तो 100, 100, 100 10 टाइम्स होगा, तो 100 इंटू 10 कर देंगे। लेकिन ये केस में ऐसा तो नहीं है ना, अगर 10 मिनट्स यहां पर उन्होंने रनिंग किया तो 100 इंटू 10 नहीं करेंगे ना, बिकॉज यहां एक बार 100 फिर 110, 120, ये सुनो स्पीड इंक्रीज हो रहा है। इज इट क्लियर, तो यहां पर देखा जाए तो एक्सेलरेशन हो रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर अब मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस पहला तो ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो कैसा है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है। यस, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, एंड इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो 10 का आ रहा है। यस और नो। अब अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो आप लिखोगे सिंस अबव सिचुएशन इज इन एपी, सो देयरफॉर जो डिस्टेंस कवर्ड होगा, डिस्टेंस कवर्ड by policeman in n minutes will be equals to Sn ना, किसके बराबर होगा, Sn। जैसे 100 प्लस 110 प्लस 120 ऐसे ऐड करते जाएंगे, तो इसका मतलब हम क्या निकालना है, Sn निकालना है ना हमें। और कितने मिनट्स उन्होंने रन किया, हमने बोला n मिनट्स के लिए, तो ऐसे n नंबर ऑफ टर्म्स हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो वो कैसे मिलता है हमें, Sn से मिलता है ना। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिसमैन इन n मिनट्स विल बी Sn, हाँ या ना। ओके, अब हमें ये पता है कि हमें यहां पर Sn निकालना है, और ये Sn किसके बराबर होना चाहिए, ये Sn किसके बराबर होना चाहिए, Sn शुड बी इक्वल टू ये जो डिस्टेंस कवर करेंगे पुलिसमैन वो किसके डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, थीफ के बराबर होना चाहिए ना, तो ही तो उनको पकड़ पाएंगे, हाँ या ना। समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिसमैन इन n मिनट्स दैट विल बी Sn शुड बी इक्वल्स टू, ये Sn किसके बराबर होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल्स टू 100 ब्रैकेट n+1। वो स्टेटमेंट आप लिख लेना, दैट डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिसमैन टू कैच द थीफ इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द थीफ बिफोर बीइंग कॉट। इज इट क्लियर, तो वो जो है वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल्स टू 100 ब्रैकेट ओपन कर दे तो 100n प्लस 100 इंटू 1 100। अब देखो n/2a, व्हाट इज a, अब देखो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 100, तो a यहां पर क्या है 100 प्लस n-1 इंटू d, d कितने का है, d इज नथिंग बट 10, कॉमन डिफरेंस कितने का है, 10 का है। देखो वो कुछ चीजें मैंने यहां पर लिखा नहीं है, वो आप लिख लेना कि ये पहला तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जहां पर फर्स्ट टर्म जो है वो 100 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो 10 का है। इज इट क्लियर, तो ये आ जाएगा 10 इज इक्वल्स टू 100n प्लस 100। ओके, तो ये जाएगा n/2 200 प्लस 10n माइनस 10 इक्वल्स टू 100n प्लस 100। तो यहां पर कितना आ जाएगा, n/2 ब्रैकेट 200 माइनस 10 is 190 प्लस 10n इक्वल्स टू 100n प्लस 100। अब देखो इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 बाहर ले लेते हैं यहां पर, तो क्या आ जाएगा n/2 इंटू 2 हमने बाहर ले लिया, तो इधर कितना बचेगा,
इट विल बी नथिंग बट 95, यस और नो, प्लस 2 बाहर ले लिया तो यहां क्या बचेगा 5n इक्वल्स टू 100n प्लस 100, तो दिस 2 and 2 विल गेट कैंसिल आउट। तो अब क्या आ जाएगा यहां पर n इंटू 95, दैट इज 95n प्लस 5n स्क्वायर इक्वल्स टू 100n प्लस 100। सो सारे टर्म्स को यहां शिफ्ट कर लेते हैं, तो 5n स्क्वायर प्लस 95n माइनस 100n माइनस 100 इक्वल्स टू 0। तो ये जाएगा 5n स्क्वायर 95 माइनस 100 दैट इज माइनस 5n माइनस 100 इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखो सब जो है वो 5 के टेबल में जाते हैं, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 5 कर देंगे। प्लीज मैं इसको रब कर देता हूं, आप बाद में लिख लीजिएगा, ये इसको वीडियो को पॉज करके ये लिख लीजिए। ओके, तो अब यहां पर क्या जाएगा 5, उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, ये इक्वेशन को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 से डिवाइड करने पे हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। यस, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 5। अब यहां पर देखो मिडल टर्म क्या चाहिए माइनस n, दैट इज -1 चाहिए, और प्रोडक्ट टर्म क्या चाहिए मुझे -20। तो क्या आएगा 5 और 4 का कॉम्बिनेशन ना, -5n प्लस 4n माइनस 20 इक्वल टू 0। होप सभी को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आता होगा। तो अब यहां पे n कॉमन है, n माइनस 5 प्लस 4 कॉमन, n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहां आ जाएगा n माइनस 5 एंड n प्लस 4 इक्वल टू 0। तो n माइनस 5 इक्वल टू 0 और n प्लस 4 इक्वल टू 0। सो n इक्वल टू 5 और n इक्वल्स टू -4, बट n क्या यहां पर, n इज नथिंग बट दी टाइम, और टाइम जो है वो नेगेटिव में नहीं होगा, तो देयरफॉर यहां n का वैल्यू जो होगा वो 5 होगा। तो इसका मतलब पुलिसमैन विल टेक 5 मिनट्स टू कैच द थीफ। अब देखो यहां पर अगर आपको टोटल टाइम पूछा जाए थीफ के पर्सपेक्टिव, मतलब थीफ जब रनिंग किया वहां से, तब होगा 6 मिनट्स, क्योंकि थीफ जो है वो 1 मिनट पहले भागना स्टार्ट किया ना, तो वहां से अगर हम टाइम कंसीडर करेंगे तो कितना होगा 5, ये तो हो गया n का वैल्यू 5 है, तो 5 प्लस 1, तो थीफ हैज रन n प्लस 1 मिनट्स बिफोर बीइंग कॉट, तो उसके केस में कितना आएगा वो 6 मिनट्स होगा, और पुलिसमैन को कितना टाइम लगेगा 5 मिनट्स। इज इट क्लियर? तो कुछ कुछ बुक्स में उन्होंने स्टार्टिंग से कंसीडर किया हुआ है, और हमने यहां पर क्या कंसीडर किया कि पुलिसमैन जो है जब से वो रनिंग स्टार्ट किया तब वहां से उनको कितना मिनट्स लगेगा 5 मिनट्स टू कैच द थीफ। होप यू अंडरस्टूड। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने एक तो पहला कंसीडर किया कि पुलिसमैन जो है वो ही टेक्स n मिनट्स टू कैच द थीफ, तो थीफ ने कितना रनिंग किया होगा n प्लस 1 मिनट्स, क्योंकि वो 1 मिनट पहले ही भागना स्टार्ट कर दिया था। तो डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा स्पीड इनटू टाइम इन केस ऑफ थीफ, क्योंकि उसका स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है। यस, तो वहां पर डायरेक्टली स्पीड इनटू टाइम, लेकिन पुलिसमैन के केस में स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, ये स्पीड वेरी हो रहा है। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर डिस्टेंस के लिए डायरेक्टली स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे हम। यहां पर क्या करेंगे, तो पहले तो उनका जो स्पीड था पहले 100 है, फिर 110 है, 120 है, तो ऑब्वियसली पर मिनट के हिसाब से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि पहले मिनट में वो 100 मीटर ट्रेवल करेंगे, डिस्टेंस कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट में 110, नेक्स्ट में 120, 130, 140 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये जो एक डिस्टेंस वो कवर कर रहे हैं पर मिनट जो सक्सेडिंग ये मिनट्स है, उसमें जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और एक सेम जो गैप है वही उससे इंक्रीज हो रहा है 10 से। तो इसका मतलब ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस विल बी नथिंग बट द सम ऑफ ऑल दिस n नंबर ऑफ टर्म्स। अब कितने टर्म्स है वो हमें नहीं मालूम ना, इसलिए तो हमने बोला कि n मिनट्स के बाद, तो n नंबर ऑफ टर्म्स है, जिसका पहला टर्म जो है वो 100 है, कॉमन डिफरेंस 10 का है, तो Sn का फॉर्मूला यूज किया हमने। और ये Sn किसके बराबर होगा, ये जो डिस्टेंस होगा पुलिसमैन का वो किसके बराबर होना चाहिए, जो थीफ ने कवर किया। यस, दोनों का डिस्टेंस सेम हो तो कैच कर पाएंगे। तो यहाँ पर वो डिस्टेंस क्या होना चाहिए, दोनों डिस्टेंस, तो Sn जो आएगा हमें दैट शुड बी इक्वल टू 100 n प्लस 1 मीटर्स के बराबर होना चाहिए। इसको हमने सॉल्व किया, तो यहाँ पर हमें n का वैल्यू आ गया। तो एक पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता बिकॉज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो n इक्वल्स टू 5। सो देयरफॉर पुलिसमैन टेक्स 5 मिनट्स टू कैच द थीफ, एंड थीफ ने कितना रनिंग किया है, 6 मिनट्स रनिंग किया उसने। होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।